बारिश के मौसम की बात करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा है, जहां श्रीनगर लिडवास इलाके में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है कि सेना का ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ये श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे, ऐसी ही खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था, जिस दौरान तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। तो पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन चल रहा है, जिस ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या और भी कोई आतंकी छिपा हुआ है? जैसा कि कहा जा रहा है ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के दौरान शामिल थे, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि श्रीनगर का जो बाहरी इलाके दक्षिगाम का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन में संयुक्त तौर से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और वहाँ पर आतंकियों के साथ कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन जानकारी ये मिल रही है, ताज़ा जानकारी, कि 2 विदेशी आतंकी इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन लगातार वहाँ पर जारी है। और ये आशंका जताई जा रही है कि एक और आतंकी वहां पर मौजूद है। लेकिन आतंकियों के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि तीनों आतंकी विदेशी हो सकते हैं। और यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में, जिसमें 26 पर्यटकों की जो है निर्मम हत्या, धर्मपुश कर हत्या की गई थी, उसके बाद उन आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही थी। और जानकारी मिल रही है कि यही वो ग्रुप है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। और फिलहाल 3 आतंकियों को दक्षिगाम के इन जंगलों में मारा गया है और इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लगातार जारी है। लेकिन सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही है और आधिकारिक पुष्टि भी इस बात की हुई है कि तीनों आतंकी जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं और जो हथियार से काफी ज्यादा लेस है। आज सुबह ही वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस वक्त बड़ी कार्रवाई यहां पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की गई है। और इस बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 3 विदेशी आतंकी वहां पर मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी लगातार इस इलाके में। क्या कोई ऐसी जानकारी रोहिल मिल रही है कि और भी आतंकी छिपे हों? देखिए, पहले ही जानकारी मिली थी कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप जो है दक्षिगाम के इस इलाके में छुपा हो सकता है। क्योंकि दक्षिगाम इलाके के बारे में सबसे मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि पहलगाम के साथ कनेक्ट होता है और पहलगाम का जो पहाड़ों से रास्ता गुजरता है वो दक्षिगाम को कनेक्ट करता है। तो हो सकता है जो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस आतंकी है ये वही ग्रुप हो सकता है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब आधिकारिक पुष्टि इस बात की होगी कि क्या ये वही ग्रुप है जिन्होंने इस बाइसरन आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन जानकारी पहले से ही थी कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप जो हथियार से काफी ज्यादा लेस हो सकता है। और यह भी पहले ही जानकारी मिली थी कि विदेशी आतंकियों का ग्रुप इलाके में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। और यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 3 आतंकियों को मारा गया है और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं और उनको भी ढूंढ निकालने के लिए लगातार वहां पर सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, जो इस वक्त पूरे इलाके की घेराबंदी पहले से ही कर चुके हैं। रोहिल, ये जो आतंकी छिपे हुए हैं या फिर और जो बताए जा रहे हैं और भी छिपे रहने की आशंका है, तो बार बार जब भी आतंकी पकड़ाते हैं, जहां से भी आतंकी छिपे रहने की जो घटना सामने आती है, इसमें ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि जो स्थानीय होते हैं वो उनकी मदद कर रहे होते हैं। क्या ऐसे किसी स्थानीय का नाम भी सामने आया है? क्या सेना ने कोई जानकारी दी हो कि इनका कोई सहयोग करने वाला वहां पर है? इस हवाले
देखिए, इस हवाले से अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन ये जो इलाका है श्रीनगर का बाहरी इलाका माना जाता है और दाचीगाम का इलाका है, ये एक जंगल वाला इलाका है। वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उस काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर कोई लोकल सपोर्ट जो है इनको नहीं मिला है। लेकिन पूरी तरीके से स्थिति आने वाले समय में साफ होगी और ये भी स्थिति साफ होगी कि क्या ये वही ग्रुप है जिन्होंने उस कायराना आतंकी हमले को जो है अंजाम दिया था। ये स्थिति भी पूरी तरीके से आने वाले समय में जो है साफ हो जाएगी। लेकिन इलाके के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये दाचीगाम का इलाका जो है ये एक जंगल वाला इलाका है और इस जंगल वाले इलाके में कोई रिहायशी जो इलाका नहीं है, वहाँ पर कोई प्रेजेंस लोगों की नहीं होती है, तो इस वजह से हो सकता है कि कोई लोकल सपोर्ट जो है नहीं मिला होगा उनको। लेकिन पूरी तरीके से स्थितियाँ साफ हो जाएगी आने वाले समय में जब इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से कंक्लूड किया जाएगा और ये भी जानकारी दी जाएगी कि कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर यह हो सकती है सुरक्षा बल के जवानों के सामने, क्योंकि ये ग्रुप जो कहा जा रहा है कि लंबे समय से सक्रिय था, कई एक आतंकवादी जो गतिविधियों में यह ग्रुप जो है वो मुलव्वस बताया जा रहा है और इनके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये जो है कामयाबी देखी जा रही है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी तीनों मारे गए थे, ये पहलगाम हमले के दौरान इनकी भी भागीदारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो देखिए, हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, वो लगातार डटी हुई है और पहलगाम हमले में जो भी आतंकी शामिल थे उन्हें चुन चुन कर मार रही है। लेकिन वहीं पार्लियामेंट के बाहर जो विपक्षी जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जो सेना हर दिन सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश विदेश में जिस तरह से भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। तो बता दें कि ओडिशा, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ओडिशा के भद्रक में बैतरणी नदी उफान पर है और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्रिशूर और पाली जैसे इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। नर्मदा, चंबल और तवा नदियों के जलस्तर में खतरनाक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चीन में भी भारी बारिश की वजह से सिचुआन में भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत और 8 लापता हैं। बीजिंग में भी जलभराव और बाढ़ के हालात बन गए हैं, जहां प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कई राज्यों और देशों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उन राज्यों की ओर जहां पर भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे हम। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे ओडिशा की। ओडिशा के तीनों जिलों में भारी बारिश का आलम देखा जा रहा है। भद्रक में बैतरणी नदी उफान पर है, बाढ़ का अलर्ट जारी है। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। विशेष रूप से 3 जिला जिनमें कि भद्रक, केंद्रपाड़ा और जाजपुर में हालत गंभीर बने हुए हैं। भद्रक जिले में बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों को सतर्क किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन बल को तैनात कर राहत और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की खबरें भी सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे खतरा और भी बढ़ सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण मोहंती जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है? कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, अभी क्या अपडेट है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है इलाकों में? उसके साथ मेल। तो जिस तरह से बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है, प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत शिविरों पर तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। नदी किनारे न जाने की चेतावनी भी दी गई है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। आने वाले
तो अगली तस्वीर हम आपको केरल से दिखा रहे हैं। तो केरल में भी भारी बारिश की वजह से मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से जिले में 24 घंटों के लिए मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ गई है। विशेष रूप से मन्नूथी, पुरामनाथ और अरिंजाल कूड़ा जैसे क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और घरों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम के कर्मचारियों को आपात सेवाओं में लगा दिया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस को यातायात नियंत्रण के निर्देश दे दिए हैं। बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति में भी बाधा पहुंची है और कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट घोषित किया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। राहत और बचाव टीमों को सतर्क रखा गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे राजस्थान से। राजस्थान के पाली जिले में भारी बारिश ने आमजन को परेशान कर रखा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया है। रेलवे स्टेशन रोड, सूरजपोल, गोंडवाना और मंडी इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और जहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश की वजह से कई घरों में भी पानी घुस आया है और लोग बाल्टियों से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नगर परिषद की ओर से जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से लोग प्रशासन से नाराज भी हैं। वहीं स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों और दफ्तरों में काम करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग चेंबर खोलने और पंप सेट से पानी निकासी का काम शुरू कर दिया है। पाली जिला प्रशासन ने बारिश से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है और आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है। अगली तस्वीर आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजधानी भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में बीते 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का सबसे मजबूत सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश पर सक्रिय है, जिसकी वजह से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी समेत चंबल, बेतवा और तवा नदी उफान पर है। खतरे के निशान को पार कर चुके जलस्तर के कारण प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्वालियर में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिला प्रशासन ने सोमवार को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। सड़कों पर पानी भर गया है। निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। वहीं भोपाल और विदिशा में लगातार बारिश से कई कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट और 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इनमें छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, कटनी और रीवा प्रमुख हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और डैमों के नजदीक ना जाएं। राहत और बचाव टीमें अलर्ट मोड पे हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे चीन से। सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। चीन के पश्चिमी खबरों में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के इस पार जहां से जुड़ी बड़ी खबरें जरूर देखें।